Don't forget to subscribe to our channel. Press the bell icon, like, comment, share this video. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको केक बनाने का तरीका बताऊँगी ओवन के बगैर, और आप इसको जैसे ही तैयार करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने कितना ही मज़ेदार सा केक तैयार कर लिया है और बहुत बहुत मज़े का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 अंडों की ज़रूरत होगी हमें, और स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर एग शामिल करते जाएंगे। और एग का जो साइज़ होना चाहिए वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ होना चाहिए, एक जैसा साइज़ होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और आपने पहले उसको रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल लेना है, मतलब कि फ्रिज से उसको आपने बाहर निकाल लेना है, फिर आपने शामिल करना है और एग बीटर से हम इसको बीट करते हैं। अगर आपके पास एग बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी बीट कर सकती हैं वो विस्क लेके, तो लेकिन मैं आपको एग बीटर से बीट करके दिखा रही हूँ। तो इसको आप अच्छी तरह से बीट करते जाएं, फोम की शक्ल में इसका पता चलना चाहिए कि बिल्कुल फोम सा तैयार हो जाए। तो ये देखें, आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह से ही बीट करते रहना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं इसके अंदर शुगर इस्तेमाल करूँगी 1 कप के करीब। ये मैंने पीस ली है ग्राइंडर में, तो आप भी इस तरह पीस लिएगा और ये आपने शामिल करके फिर इसको बीट करना है अच्छी तरह से। और ये देखें, आप इसको बीट करते रहें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर कोई इसका ज़रा ना रह जाए। तो ये चीज़ का आपने ख़्याल करना है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इसीलिए डाल रहे हैं ताकि वो हमारी बारी बारी सारी सही तरह से मिक्स हो सकें, ठीक है ना। तो ये देखें अच्छी तरह से हो गया बीट। अब मैं इसके अंदर आपको बताऊंगी ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आधा कप के करीब ऑयल डाल दिया और इसको भी हम बीट करेंगे अच्छी तरह से। बीट आपने ऐसे ही करते रहना है। ये तकरीबन आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीट करेंगे। वनीला एसेंस का इस्तेमाल करना है इसमें 1 टीस्पून के करीब डाला। ये इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाएगी और केक की खुशबू वनीला के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए ये तो ज़रूर इसमें डालना है आपने। तो ये आपने अच्छी तरह से इसको बीट करते जाना है। ये देखें, हाफ बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो 207 मिलीग्राम दूध है, मतलब कि ये बना टोटल पौना कप के करीब, ठीक है। पौना कप करीब आपने दूध इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि दूध हम इसलिए सब शामिल कर रहे हैं, इससे ये केक जो है बहुत सॉफ्ट तैयार होगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। आप जब इसको बनाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि केक से इसके अंदर क्या फ़ायदा होगा। केक मैंने बोल दिया, दूध से आपको क्या फ़ायदा होगा है। तो ले जी, अब ये हमारा रेडी है। दूसरे बाउल में हम तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदा इस्तेमाल करेंगे। कुछ अब ये हम चीज़ें कर रहे हैं और इसके अंदर हम 1.5 कप मैदा डालने के बाद इसके अंदर बेकिंग पाउडर का हम इस्तेमाल अब करेंगे। और बेकिंग पाउडर जो सा है वो आपने लेना है कितना, 2 टीस्पून के करीब, और भर के नहीं होना चाहिए, इक्वली एक जैसा होना चाहिए। 2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर हो गया। अब हम इसको खुशको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें, ये इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद जब ये सारा अच्छी तरह से हल हो जाए तो इसके अंदर हम कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हो गया। फ्लेवर देने के लिए, चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए, तो कोको पाउडर इस्तेमाल करने के बाद अब हम इस अमेज़े के अंदर इसको शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करिएगा, क्योंकि बीट करते वक्त ये इसके जो है सारे पार्ट वगैरह वो उड़ेंगे,
तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा करके फिर मशीन आराम आराम से आपने चलानी है और ये इसको अच्छी तरह से आपने बीट करना है ताकि ये मैदा और बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर अच्छी तरह से सारा मिक्स हो जाए। ठीक है, अब हम बाकी भी जो रह गया है वो सारा शामिल करते जाएंगे और हम ये एक गाढ़ा सा पेस्ट फॉर्म में बना लेंगे इसको। ये देखें ये ज़रात इस तरह से उड़ रहे हैं, इसलिए हम पहले इसको बंद करके ही मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बीट करेंगे। ये देखें अब हमने इसको चला दिया है, अब ये बीट कर रहे हैं। इस तरह से शामिल करते जाएं और आपको खुद पता चलेगा जहाँ पर थिक हो जाएगा। और ये 1.5 कप जो हमने मैदा इसमें डाला है ये तकरीबन सारा ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर, ना कम ना ज़्यादा, ये सारा ही आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम ये देखें बाकी जो रह गया है वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। चलें जी, अब ये पूरा 1.5 कप इसके अंदर इस्तेमाल हो गया है और इसको भी आप इसी तरह से मिक्स कर लें। देखें आपको खुद पता चल रहा है कि ये कैसा गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हुआ है। ठीक है, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए और क्योंकि अगर इतना ये थिक होगा तो आपका केक जो है वो बहुत आसानी से बेक होगा। ठीक है, ये देखें ये कैसा है, इसका टेक्सचर कितना प्यारा लग रहा है। देखें नहीं जी, अब ये हमारा तैयार हो गया पेस्ट। अब हम आपको कुकर का तरीका बताना है। ये मैंने इस तरह 10 मिनट पहले इसको ये इस तरह से आपने गरम कर लेना है कुकर को। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। कुकर ले लें, देगची ले लें, जो आपको अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो हम अब इसको मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह से हम इसके अंदर बेक करेंगे। ये देखें मेरे पास ये पत्थर थे, मैंने ये पत्थर इसमें रख लिए हैं। ठीक है, अगर आपके पास पत्थर नहीं है आप रेत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप कोई ईंट वगैरह लेकर वो भी आप रख सकते हैं। दरमियाने साइड्स की जो ईंट होती हैं वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। हमने दरअसल हीट देनी है, नीचे हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो वो फुल गरमाइश दे उस चीज़ को। ठीक है, अब ये मैंने इस तरह से ये कर दिया और इसको मैं अब ढक के गर्म करने के लिए रख दिया है हल्की आंच पे। पैन पे ऑयल आप लगा लें अच्छी तरह से। ये देखें ब्रश से आप सारा ऑयल इस पे लगा लें ताकि ये कहीं पर भी ये हम पेस्ट डालें तो ये कहीं इस पर लगे ना, चिपके ना, तो हमें ताकि निकालने में बहुत आसानी हो। अब ये पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है सारा, ये आप इसमें सारा शामिल कर दें पेस्ट और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा थपथपाएँ ताकि ये बबल्स जो से हैं इसके अंदर वो क्लियर हो जाएँ। इस तरह से ना थोड़ा सा इसको करें जी। अब ये हमने इस तरह से कर दिया तो अब हम इसको इसमें आराम से एहतियात से डालना है क्योंकि बहुत गर्म है। सेफ्टी सबसे पहले है, अपने आप को बहुत एहतियात से आपने ग्लव्स पहन के इसको आपने 35 मिनट से 45 मिनट तक आपने इसको बेक करना है। और ऊपर आपने वो उसकी वो जो सीटी सी जो होती है ना वो भी आपने लगानी है। ठीक है, और आपने हल्की आंच के ऊपर इसको छोड़ देना है। तो चेक आपने बार बार बिल्कुल नहीं करना क्योंकि 35 मिनट के बाद जो है हम इसको चेक करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना बेक हुआ, आपको भी पता चले कि क्या हिसाब है। ठीक है, ले जी 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत गर्म है, बहुत एहतियात से आपने इसको निकालना है। ये देखें कितना सॉफ्ट है। अब इसके अंदर हम पिन, ये मैं आपको बताऊंगी कि तरीका क्या है। पिन का इस्तेमाल करेंगे चेक करने के लिए। अगर तो ये क्लियर आ गई तो इसका मतलब है ये बेक हो गया। ये देखें क्लियर है। इसी तरह 2-3 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी डाल के। ये देखें क्लियर है। इसी तरह मैं एक और पॉइंट में भी करने लगी हूँ। ये देखें ये भी क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो से है वो बिल्कुल तैयार है, बेक हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा पहले ठंडा होने देते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म है। तो गर्म नहीं आपने उसी वक्त निकालना, थोड़ा सा इसको आप ज़रा ठंडा होने दें और इसको आप थोड़ा सा इस तरह से हिला लें ताकि ये अपनी जगह से हट जाए। अच्छी तरह से थपथपाएँ इसको। अब हम इसको थोड़ी सी नाइफ़ से भी कर लेंगे ताकि अगर साइडों से लगा हो, वैसे तो लगता नहीं लेकिन फिर भी एहतियात अच्छी होती है कि आप साइड से ज़रा नाइफ़ से कर लें। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चले इस तरह से आप आराम से एहतियात के साथ
इसको हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेते हैं फिर निकालते हैं। ले जी, ये देखें ये मैंने निकाल लिया है और अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आ गया और आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी प्यारा कितना अच्छा बेक हुआ है। अब हम ये एक नाइफ़ है, ये है ही कटिंग नाइफ़, इसके साथ हम आराम से ऊपर से हाथ रखेंगे और इसको हम पहले ऊपर से इस तरह से एक सीधी लेयर हमने करनी है ताकि ये जो ऊपर से हमारा गुलाई में आया हुआ है तो ज़रा सीधा हो जाए। जी, ये मैं अब शीरा तैयार करने लगी हूँ। आधा कप पानी में मैंने चीनी इस्तेमाल करनी है। ये देखें आइसिंग शुगर ही मेरे पास है, 4 टीस्पून के करीब मैंने पीसी हुई चीनी रखी हुई है, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे हम शीरा तैयार करेंगे। 5 मिनट इसको आप पकाएंगे तो 5 मिनट के बाद ये कलर चेंज हो जाएगा इसका, शीरा की तरह ये तैयार हो जाएगा। और 2 ड्रॉप्स हम इसमें वनीला एसेंस के डालेंगे, इसको मिक्स करते जाएं। और ये देखें ये 5 मिनट के बाद ये इस फॉर्म में शीरा तैयार हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें इसको अब निकाल लिया। अब जो केक ये देखें जी, ये एक पैन मैंने लिया है, पैन में पानी डाल के और ऊपर मैं बर्तन एक रख दूँगी, नीचे से स्टीम आती रहेगी। और ये मैंने चॉकलेट के क्यूब्स रखे हुए हैं मेल्ट करने के लिए। मैं आपको चॉकलेट सॉस बनाने का तरीका बताऊंगी। ये देखें ये मेल्ट होना शुरू हो गया। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये दूध इस्तेमाल करूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं शुगर इस्तेमाल करूंगी 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून शुगर। और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कैसे ये पेस्ट तैयार हो गया है। ये देखें जी पेस्ट कितना अच्छा तैयार हो गया थिक सा। तो अब ये मैंने इसके 2 पीस करने लगी हूँ दरमियान से। पहले मैंने ऊपर से लेयर इसकी काट दी थी, अब मैं ये आपको बता रही हूँ। ये इस तरह की एक नाइफ़ आप ले लें, ये बहुत अच्छी रहती है, इससे कटिंग बहुत नीट होती है। और ये देखें इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लें। ये लेके ये हमारे 2 पीस हो गए। अब इस पे हम ये जो जो शीरा तैयार किया था चीनी का, ये मैं इसके ऊपर सारा ये इस तरह से डालती जाऊंगी। इससे ये होगा कि केक बहुत सॉफ्ट, मज़ीद सॉफ्ट होगा और खाने में बहुत जूसी सा होगा। अब जब इसको काट के खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। ये देखें अब मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दी है। ये देखें उस पर भी मैंने इसी तरह से सॉस सारा डाला हुआ है शीरा। और ये इसमें अब हम चॉकलेट थोड़ी सी लगाएंगे इसी तरह से। पहले हमने शीरे की है, उसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट के जो बनाया हुआ है सॉस वो डालेंगे। ये देखें ये सारा इस तरह से आप इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के इसको पेस्ट कर दें इस तरह से। अब हम ये देखिए सारा इसके ऊपर लगा दें जितना भी आपके पास है। अब इसके ऊपर कवर कर दें इसको। चले जी इस तरह से। अब इसके ऊपर भी आप जो आपकी चॉकलेट की पेस्ट बनी हुई है जो हमने तैयार की है, इसी तरह से इसके ऊपर सारा अच्छी तरह से आप इसको सारा लगा दें। ये देखें इसी तरह से आप इसको सारा पेस्ट आराम से लगाते जाएं। ये देखें अब इसके ऊपर हम क्रश किए हुए चॉकलेट है, चॉकलेट को मैंने फ्रीज़ कर दिया था और उसके बाद मैंने उसको क्रश कर लिया था। ठीक है, आप भी इसको इसी तरह से क्रश कर लें और ये इसके ऊपर स्प्रिंग कर दें सारे। इस तरह से सारा इसको फैला के डालें। ये बहुत ही मज़े का लगता है। जब केक आप काटेंगे तो आप देखिएगा इसके जो चंक्स हैं ये आपको इतने मज़े के लगेंगे। तो इस तरह ये एक डिज़ाइन भी इसका खूबसूरत सा बन गया है। और ये देखें इसके ऊपर आप थोड़े से बीट्स वगैरह डालें, ये बाज़ार से बहुत आराम से मिल जाती हैं। आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगा सकती हैं जो आपको पसंद है। आप सजावट में आप जो मर्ज़ी इसके अंदर कर सकते हैं। और ये आप देखें तैयार हो गया है हमारा केक। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।